हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टेप विद गौरव गुरु। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, रेलवे ने बहुत बड़ा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। और वो भी जबकि एक महीना बचा है खाली एग्ज़ाम में। तो पहली बात तो ऐसा रेलवे को करना नहीं चाहिए था। पता नहीं रेलवे किस मूड में है कि क्या करना चाहता है। उनकी मंशा यही है कि कम से कम छात्रों को बुलाया जाए और जितनी वैकेंसी है उनको फिल ना किया जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ कि आखिर न्यूज़ क्या दी है। तो कुल मिलाकर बच्चों का हित ही है इसके अंदर। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको ये ठीक लगा या फिर गलत लगा। तो पहला तो ये है कि इन्होंने अब एग्ज़ाम आपका 2 स्टेज का कर दिया है। जैसा कि वो पता हो, ग्रुप डी का जो था एग्ज़ाम वो ओनली स्टेज 1 होता था। उसी के आधार पर फिर आपका मेडिकल वगैरह होती थी, दौड़ वगैरह जो होती थी। लेकिन अब 2 स्टेज हो गए हैं। देखिए आज इनका, ठीक है, डेट ऑफ इशू है 24, ठीक है 1, और आज का ही है ये। इसमें आपको ये बताया गया है कि पहले जो नोटिस था ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर सीबीटी पब्लिश ऑन 15/3/2019, और फिर 27/3/2019 में हुआ। फिर आपका 8/12/2021 में हुआ रेस्पेक्टिवली। और फिर उन्होंने आज एक और चेंजिंग कर दी है। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 है एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एज इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। ये नया ऐड कर दिया है, इसमें नया पेज फांस के रख दिया है इन्होंने कुल मिलाकर। ठीक है, तो लिखा हुआ इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रिसीव हो गई हैं। आपको पता ही है 2.5 करोड़ लगभग फॉर्म है, 2-2.5 करोड़। तो कुल मिलाकर उससे डर गए हैं कि खाली खाली इनका मतलब यह है कि एक इतने सारे बच्चों का ओनली CBT 1 के आधार पर होना मुश्किल है कि वैकेंसी तो खाली जितनी है उतनी लेनी है। तो इस हिसाब से खाली अगर 1 लाख के आसपास वैकेंसी हैं उनको फिल करना 2-2.5 करोड़ उसके बच्चों से काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसलिए इन्होंने 2 कर दिया। एक तो इन्होंने CBT 1 कर दिया और CBT 2 कर दिया। अब आपको पता ही, इन्होंने पहले दे रखा है कि किसी भी अमेंडमेंटेशन का अधिकार वो इनका है, होता ही है, पहले लिख देते हैं। तो इन्होंने ये पैरा लिखा है, कहाँ क्यों चेंज करा है इन्होंने, तो उसके आधार पर इन्होंने ये दे रखा है 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT इन टर्म्स ऑफ पैरा 3। यानी पैरा 3 के आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में एग्ज़ाम प्रोसेस, पैरा पेज नंबर 3 पर देखेंगे जो इन्होंने पहले अपना अपलोड करा है। पेज 1.9 और जनरल इंस्ट्रक्शन पेज 4 और 5, और पैरा 14.1 में दे रखा है। ये सब प्रोसेस लिख रखा है कि इस हिसाब से हम उस आधार पर इसको चेंज कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है पहला स्टेज में देखें आप, ठीक, तो पहले स्टेज में देखेंगे आप, तो इन्होंने लिखा है फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्ट फॉर्म 23/2। तो ये मान गए आप 23 फरवरी से स्टार्ट है, पूरे मूड में कराने के बिल्कुल। ठीक है, तो इधर इन्होंने लिख दिया है मल्टीपल फेसेस में होगा, सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम, व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक को रखते हुए होगा, जैसे गाइडलाइन आएगी गवर्नमेंट की। फिर द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBT विल रिमेन सेम, या CBT 1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए CBT 1 में, ठीक है, CBT 1 में क्या था, इस तरह का आपका 19 मिनट मिलते थे आपको। ठीक है, हम सबको मिलते थे 19 मिनट, और 10th स्टैंडर्ड का होगा सेम है CBT 1। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते थे और वो होते थे आपके 90 मिनट में करने। सिलेबस को पता था, उसमें साइंस जो आती थी वो 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस के आपके इस तरह से 25 क्वेश्चन आते थे, और जनरल इमेज के आपके 20 क्वेश्चन आते थे। अब इन्होंने 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, और कुल मिलाकर इस तरह से इन्होंने 120 क्वेश्चन का कर दिया। तो टोटल नंबर क्वेश्चन होगा 20, और टाइम भैया बिल्कुल नहीं बढ़ाया, 90 मिनट ही रहने दिया, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे बच्चे को छांटना है। तो अब इनमें साइंस के होंगे 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 30, जनरल रीजनिंग के जो आपके 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयर्स के आपके और करंट अफेयर के 25। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग का 65 नंबर का है। ठीक है, यानी 120 नंबर में से आपके 65 नंबर मैथ और रीजनिंग के हो गए। अब यानी 50% पोर्शन से ज़्यादा इनका हो गया है। और साइंस, जिसके अंदर ओनली साइंस आपको पढ़नी है, जल्दी ही मैं अपने दोस्तों चैनल पर पूरे 1000 MCQ कराऊंगा आपको, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के 1 लाइनर जल्द ही। ऐसे ही बायो के 1000 क्वेश्चन जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे आने वाले इस ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, रामबाण। और ये तो हो गया इनका सिलेबस का। कुल मिलाकर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अब इन्होंने अब 20 गुना बच्चे लिए थे, अब इन्होंने साफ कह दिया कि 15 जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर CBT 2 के लिए जो बुलाए जाएंगे वो 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे।
नोटिफाई वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि अब 20 गुना बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए, अब ओनली 15 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यार ये भी इन्होंने नया चेंजिंग कर दिया है, ठीक है ना, यानी बच्चों को कम लेना है वैकेंसी को, जिससे आगे CBT 2 में ज़्यादा ना कराना पड़ा ज़्यादा लंबा। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, जो ज़्यादातर किसी के समझ में आता नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब दे रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको उसके बाद होगा, ठीक है, वो भी किस आधार पर होगा, जो 14.3 के पैरा में दे रखा है, पेज नंबर 20 पर, जो पहले का जो इन्होंने नोटिस है, इस पर लिख रखा है कि जो CBT 2 में जो PET होगा आपका, ठीक है, उसमें जो आप क्वालिफाई करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ओनली 1.05 टाइम्स बच्चों को जो है आपको पास किया जाएगा। CBT 1 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सॉरी, CBT 2 में जो आप बच्चे पास होंगे, वो जितनी वैकेंसी होंगे उनके ओनली 1.05 टाइम्स होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उसके लगभग बराबर ही बच्चे जो हैं पास होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपके मेडिकल के लिए। ओनली 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाई वैकेंसी, ओनली 5% बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाएगा बस, ठीक, यानी 5% बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे। 1 गुना जितनी वैकेंसी हैं उससे 1 गुना 5% बच्चे और बढ़ा लो उनके वैकेंसी के, नहीं 1 लाख वैकेंसी भी आप देंगे, 5,000 बच्चों को ज़्यादा और बुलाया जाएगा बस। तो कुल मिलाकर 1,05,000 के समथिंग बच्चों को, जितनी वैकेंसी हैं वो 1,20,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होगा। फिर लिखा हुआ है न्यू एमेंडमेंट, पहला तो ये था आपका, ठीक है, ये पहले वाला था 27, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये 27/3/2019 के हिसाब से था। लेकिन अभी जो इनमें सुधार हुआ है, अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें आप, इस वाले के अकॉर्डिंग ये नया हुआ है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2। तो आपका जो CBT 2 होगा उसकी जो है मेरिट के आधार पर आपको जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। शैल हैंसफोर्ड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाई वैकेंसी, यानी कि अब आपको इक्वल वैकेंसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, यानी कि जिनका जितने बच्चे होंगे, यानी 1 लाख बच्चे अगर हैं तो 1 ही लाख बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। तो अब ये जो है सबसे बड़ा पेज फंसा है, यानी 1:1 का मतलब है जितनी वैकेंसी उतने बच्चे, 1 वैकेंसी 1 बच्चा, ठीक। तो अगर इस तरह से इन्होंने कर दिया कि फिर से इसमें अलग अलग लेबल हुए और बच्चे को कई कई बार कर दिया, फिलहाल मेरिट तो उसकी सेम ही लगेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है कि जितने बच्चे उतने ही वैकेंसी और जितनी वैकेंसी उतने बच्चे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जितने बच्चे अगर बुलाए जाएंगे, जितनी 1 लाख वैकेंसी अगर है, तो 1 लाख वैकेंसी पे 1 लाख बच्चे बुलाए जाएँ तो आपको लगता है कि सारी वैकेंसी भर जाएगी? तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी गड़बड़ी होती हैं, इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, या कहीं वो पहले से जॉब कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट कराने आते नहीं हैं, CBT 1 और 2 वो क्लियर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वैकेंसी भरी तो 70-80 हज़ार के आसपास भरेंगी, और भी कम, और बाकी सीटें फिर अगले साल के लिए खाली छोड़ दी जाएंगी। तो आप भी अपने जो है रख सकते हैं व्यू कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। फ़िलहाल जो है ये इनका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम बच्चों को ही बुलाया जाए CBT 2 के लिए, ठीक है। और ये भी कुछ इन्होंने कहा है कि एक वैकेंसी का कह दिया है कि नाम, जो पहले वैकेंसी थी असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, अब उसको ओनली पॉइंट्समैन के नाम से ही जाना जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिमेन अनचेंज रहेंगी, ठीक है। तो ये बताया कि जो पहले जो पोस्ट थी असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, उनको अब पॉइंट्समैन के नाम से जाना जाएगा, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ये सब खबरें थी। तो अगर आप अपना कमेंट में अपना ज़रूर व्यू रखें कि आपको ये रेलवे का नया जो नोटिस और सुधार है ये कैसा लगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।